हेलो गाइज, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। चलिए आज हम आपको एक साहूकार की बेटी की कथा और सुना देते हैं। एक साहूकार था, उसके एक बेटी थी, 5 पुत्र थे और 5 बहुएं थी। तो उसकी बेटी का विवाह तो हो चुका था, लेकिन अभी विदाई नहीं हुई थी। तो उसकी विदाई नहीं हुई थी तो दशा माता का डोरा ले रही थी। तो उसकी बहुओं ने पूछा कि सासू माँ, क्या ननंद के लिए भी डोरा ले लें? तो उनकी सासू माँ ने बोला, हाँ हाँ। तो एक बड़ी बहू बोली कि अभी तक ननंद जी की विदाई नहीं हुई है। अगर व्रत पूजा पूर्ण होने से पहले ही उनकी विदाई हो गई तो उसकी सासू माँ बोली कि मैं पूजा का सभी सामान उसके साथ रखवा दूंगी, वह अपने ससुराल जाकर पूजा कर लेगी। और हुआ भी ऐसा ही। उसके सासरे से उसका पति उसे लेने आया और खुशी खुशी उसकी विदाई कर दी। उसकी उनकी सासू ने अपनी बेटी की डोल की सारा सामान, पूजा का सारा सामान रखवा दिया और वे अपने अपने ससुराल गई। उधर उसके ससुराल में उसका अच्छे से स्वागत किया गया और आंगन में मैट बिछाकर उसे बिठाया गया। तो उधर की गांव की सभी औरतें उसे देखने आई, लेकिन सभी उसके कपड़े और गहनों की प्रशंसा कर रही थी। एक स्त्री की नज़र उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी और वह तरह तरह की बातें बनाने लगी कि तुम्हारी बहू की जो माँ है वो बहुत ही टोटकेबाज है। इधर सुबह से लेकर शाम तक वह उस डोरे के बारे में बहुत कुछ सुनती रही। उस घर की स्त्रियों ने भी उस डोरे पर बातें बनाना शुरू कर दी। उसकी देवरानी, जेठानी, सास, ननद सब ने उस डोरे को लेकर बहुत बहुत ताने मारे। उस बात से परेशान होकर उस लड़की ने वह डोरा गले से निकालकर आग में डाल दिया, जिसके कारण पूरा घर जलकर राख हो गया। सब इधर उधर भागने लगे। सब ने भागकर अपनी जान बचाई। उस घर में केवल 2 ही इंसान रह गए, एक वह नई बहू और उसका पति। घर में कोई पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं बचे और खाने के लिए भी भोजन नहीं बचा। तो वे अपने घर से चल पड़े कुछ कार्य ढूंढने के लिए। ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। तो वे चलते चलते उस नगर में पहुंचे जहाँ की वह लड़की रहने वाली थी। वह बोली, तुम कुछ बोझा ढोने का काम ढूंढ लेना, मैं भी कुछ काम देख लूंगी। इधर वह बड़बूजे के उधर बोझा ढोने का काम करने लग जाता है। वह भी कुएं की पाल पर बैठ जाती है। इधर उसकी 5 भाभियां आती हैं। वे उसे पहचान नहीं पाती और उससे पूछती हैं कि तुम कौन हो? दिखती तो तुम बहुत अच्छे घर से हो, तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो वह बोली कि मैं किसी कार्य की तलाश में हूँ। तो वह कहती हैं कि हमारी ननंद की विदाई हो चुकी है, वे अपने ससुराल चली गई हैं। हमारे बच्चों की देखरेख करने के लिए कोई नहीं है, क्या तुम हमारे बच्चों की देखरेख कर सकती हो? तो वे हाँ भर लेती है। इधर वह पानी भरकर घर आती हैं तो वह अपनी सासू माँ को सारी बातें बताती है। उनकी सासू माँ कहती है, हाँ हाँ रख लो, खुशी खुशी रख लो, लेकिन आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा मत करना। वे उस लड़की को अपने घर ले आती हैं। अपने घर लाकर उसे कहती हैं कि आप हमारे घर से सीधा ले लेना और अपना भोजन स्वयं बना लेना। तो वह लड़की मान जाती है और अपने भतीजों की पूरी देखरेख करती है। एक बार फिर से दशा माता का डोरा लेने वाला दिन आता है तो वह बहुएं पूछती हैं, हे सासू माँ, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? तो वह कहती है, हाँ, इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। तो उस घर की बड़ी बहू कहती है कि आपने ननंद के लिए भी डोरा लिया था, उसकी विदाई भी पहले ही हो गई थी। तो उसकी सासू माँ ने कहा कि मैंने पूजा का सामान सभी उसमें रख दिया था और वहाँ जाकर उन्होंने पूजा कर ली होगी। तो अगर ये लड़की चली भी गई तो ये वहाँ जाकर पूजा कर लेगी, वरना ये पूजा तक इसी घर में रहेगी। और वह हुआ भी ऐसा ही कि जब जब दशा माता का व्रत आया तो पूजा में वह लड़की भी शामिल हुई। तो वह बोली, क्या मुझे कुछ पुराने कपड़े या कुछ ऐसा मिलेगा कि मैं पहन सकूं? तो उन्होंने अपनी ननंद की पुरानी साड़ी उठाकर उसे दे दी। वह अपनी पुरानी साड़ी पहनकर नहा धोकर अच्छे से रेडी होकर आई, पूजा में बैठी। तो वे दोनों कुछ बहुएं बोली कि यह तो हमारी ननंद जैसी दिखती है। तो उधर उसकी सास बोली, क्या तुम हमेशा बीच
बीच में बोलती टोकती रहती हो। तुम्हें हमें इस प्रकार तुम्हारी बातों से पूजा में विघ्न पड़ता है, पर मुझे अपनी कथा पूरी कर लेने दो। तो जैसे ही कथा समाप्त हुई, सबने पारण किया। पारण करने के बाद सब आपस में चोटी गूँथने लगी। एक स्त्री उस लड़की की चोटी गूँथ रही थी, तो उसने सिसकते हुए कहा कि इसके बालों में ऐसी गूँथन है जैसी हमारी ननद के बालों में होती थी। तो उसकी सास उस पर भी बहुत गुस्सा करने लगी कि तुम हर बार अपनी ननद को अब मेरी बेटी का कंपैरिजन इस लड़की से क्यों करती हो। वह चिंता में पड़ गई, लेकिन अपनी बहू को तो डांट दिया। वह सोचने लगी, तो उसने कहा कि रात को तुम मेरे पास ही सोना, मेरे कमरे में ही सोना। तो वह लड़की उसके पास जाकर सोई। उसने सारी बातें उससे पूछी। क्या तुम्हारे पीहर में कोई है? तो वह बताने लगी, हाँ, तुम्हारे जैसे मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे 5 भाई भाभी हैं, भतीजे हैं। तो वह बोली, फिर आगे क्या हुआ था? तो वह बोली कि मेरी शादी हो गई थी और मैंने दशा माता का डोरा ले रखा था और तो मेरा मजाक उड़ाया गया, जिसके कारण मैंने वह डोरा जला दिया था और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था। तो वह बोली, अब तुम्हारा पति क्या करता है? तो वह बोली कि यह इधर ही पास ही के बड़बूझे के यहाँ बोझा ढोने का काम करता है। तो वह सब समझ जाती है और वह अपनी बेटी को पहचान जाती है। वह फिर उसके भाइयों को बुलाती है और कहती है, सारी बातें उन्हें बताती है और वे अपने बहनोई को उधर लेकर आते हैं और उसे अच्छे वस्त्र देते हैं। उसका स्वागत करते हैं। फिर वे दोनों कुछ दिन वहाँ रुककर अपने घर को जाते हैं। फिर देखते हैं सब कुछ वहाँ पहले जैसे ही हरा भरा था, लेकिन अब वे उसके परिवार वाले उधर बहुत धूमधाम से उसका स्वागत करते हैं। फिर से उधर उसका बहुत अच्छे से धूमधाम से स्वागत होता है। तो वे कहती है कि पहले भी आपने मेरे दशा माता के डोरे का मजाक उड़ाया था, जिसके कारण पूरा परिवार बिखर गया था। अगर मैं दशा माता का डोरा लूं, पूजा करूं, तो आप भी कृपया करके उस व्रत में, उस पूजा में शामिल होइए, कथा सुनिए, उसका मजाक ना उड़ाएं। तो इस प्रकार से पूरा परिवार दशा माता की पूरा पूजा करने लगा और सभी हंसी खुशी से रहने लगे। बोलिए दशा माता की जय। हे माता रानी, अगर कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना, पूरी हो तो इसका फल देना। कहते सुनते, उंगारा भरते, 3 नाम लेते। बोलिए दशा माता की जय।